नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त विवेक यादव आपके अपने YouTube चैनल टीचर्स एग्जाम में स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को मॉक टेस्ट के रूप में करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर संक्षिप्त चर्चा भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कान काटना मुहावरे का सही अर्थ होगा। ऑप्शंस हैं कनकटा होना, मूर्ख होना, चतुर होना, विनम्र होना। तो बताइए कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, चतुर होना। कान काटने मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, चतुर होना। अगला क्वेश्चन, बनियाइन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। विकल्प हैं ई, इया, आनी, आइन। तो बताइए बनियाइन किस प्रत्यय से लगा बना हुआ शब्द है। ई से बना है बनियाइन, नहीं, गलत। इया से बना है, ये भी नहीं होगा। आनी से बना है, ये भी नहीं होगा। बनी आइन, आइन से बना है। क्या है ऑप्शन नंबर डी। किससे बना है, बनियाइन में कौन सा प्रत्यय है, आइन प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा। संकीर्ण शब्द है, इसका विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन नंबर विस्तार होगा, विस्तीर्ण होगा, विकर्ण होगा या संक्षेप होगा। बताइए संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, विस्तीर्ण। क्या होगा, विस्तीर्ण। क्या होगा, विस्तीर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शंस हैं तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है, संकर शब्द है। तो तिलक किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए, तत्सम शब्द है। तिलक किस प्रकार का शब्द है, तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, समहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। संधनहार, सतधनहार, समधनहार, समधनहार। बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसमें जो ऑप्शन सी दिया है ये ऑप्शन और ऑप्शन जो डी दिया है, यह दोनों में माइनर डिफरेंस है, बस थोड़ा सा, केवल हलंत है, केवल हलंत का। तो जो हलंत लगा है वही सही होगा, समधन हार। क्या होगा, समहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य का पुल्लिंग शब्द होगा गुरु, आचार्य, शिक्षक या आर्य। तो आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, आचार्य शब्द पुल्लिंग होगा आचार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग जमाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। किसी की बात न सुनना, उपेक्षा करना, प्रभावित करना, ये सभी। तो बताइए रंग जमाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, प्रभावित करना। क्या करना, प्रभावित करना, अर्थात रंग जमाना। अगला क्वेश्चन, गमन का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प है आगमन, निर्गुण, प्रत्यागमन, गमनागमन। बताइए गमन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। गमनागमन होगा, नहीं, ये नहीं होगा। प्रत्यागमन होगा, ये भी नहीं होगा। निर्गुण होगा, ये भी नहीं होगा। तो कौन बचा, आगमन। गमन का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, आगमन। अगला क्वेश्चन, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। बताइए स्वर संधि से है, दीर्घ संधि से है, व्यंजन संधि से है या विसर्ग संधि से। बताइए यण संधि है, इसका संबंध किस संधि से है। स्वर संधि से है, दीर्घ संधि से है या व्यंजन संधि से है या विसर्ग संधि से है। बताइए ऑप्शन नंबर ए, स्वर संधि से है। किस संधि से है, स्वर संधि से है। देखिए संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तीन भेद। कौन कौन से, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा जो होता है वो विसर्ग संधि। अब देखिए इसमें से स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं। पहला है, देखिए ध्यान से, दीर्घ संधि होती है, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि। यही पूछा है। देखिए यण संधि का संबंध किससे है, स्वर संधि। चौथा जो है स्वर संधि और पांचवा अयादि संधि। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाद संधि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। योगी है, यौन है, जीव है या जीर्ण है। बताइए इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तत्सम नहीं पूछ रहा है, तद्भव बोलना है। बताइए योगी है, नहीं, योगी नहीं है। योगी क्या है, तत्सम शब्द है। यौन क्या है, ये भी तत्सम शब्द है। जीर्ण क्या है, ये भी तत्सम शब्द है। लेकिन तद्भव क्या है, जीव। जीव जो है वो तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के रूप अर्थ में होता है। बताइए कर्ता कारक में, करण कारक में, अपदान कारक में, संप्रदान कारक में। तो बताइए किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के रूप में होता है। तो किस में होता है। ऑप्शन नंबर बी, करण कारक में। किस में होता है, करण कारक में। कर्ता ने, कर्ता में क्या होता है, ने,
अपदान क्या होता है? अपदान का क्या होगा बताइए आप लोग? अपदान से अलग होने के अर्थ में, अपदान हमेशा अलग होने के अर्थ में। अगला क्वेश्चन, भुजा का बहुवचन क्या होगा? भुजाओं होगा, बहुभुज होगा, भुजा भुजा होगा या भुजाएं होगा? तो बताइए भुजा का बहुवचन शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भुजाएं होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भुजाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? शब्द, वर्ण, स्वर या व्यंजन? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। अगला क्वेश्चन, परिच्छेद शब्द का कौन सी संधि है? परिच्छेद शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है या अयादि संधि है? तो बताइए परिच्छेद शब्द में कौन सी संधि होगी? दीर्घ होगी? नहीं, इसमें बड़ी की मात्रा कहीं नहीं दिखाई दे रही। अयाद होगी? ये भी नहीं होगी। गुण होगी? ये भी नहीं होगी। तो कौन सी संधि होगी? ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन, अंगार उगलना मुहावरे का सही अर्थ होगा? क्या होगा? आग लगाना, गाली देना, कठोर वचन कहना, भयंकर गर्मी? तो बताइए अंगार उगलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? भयंकर गर्मी? नहीं होगा। कठोर वचन? बताइए कठोर वचन कहना। आदमी बोलता है वह व्यक्ति बहुत अंगार उगल रहा था, यानी कि वह व्यक्ति बहुत कठोर वचन कह रहा था। अगला क्वेश्चन, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए कर्ता कारक, करण कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक? तो बताइए आकाश में उड़ रहे हैं, तो में कौन सा कारक है? में पर, तो कौन सा होगा? अधिकरण। क्या होगा? अधिकरण में मैं पर आता है, मैं पर। करण कौन सा होगा? करण का होता है से। क्या होता है? से, विभक्ति चिन्ह। और कर्ता का क्या होता है? कर्ता ने। क्या होता है? कर्ता ने। और संबंध, संबंध आप लोग जानते हैं, का हो गया, की हो गया, ऐसे सब संबंध दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री जी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, इस वाक्य में कौन सा काल है? समान भविष्य काल। कौन सा काल है? समान भविष्य काल। अगला क्वेश्चन, पेट में लगी आग, इस वाक्य के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शंस हैं दवानल, जठराग्नि, बड़ा नल, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए पेट में लगी आग, इस वाक्य के लिए उचित शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, जठराग्नि। क्या होगा? जठराग्नि। बड़ानल किसको कहते हैं? जो जंगल में आग लग जाती है, नहीं, जो आग जंगल में लगती है उसको क्या कहते हैं? उसको दवानल कहते हैं। क्या कहते हैं? दवानल। और जो आग समुद्र में लगती है उसको क्या कहते हैं? बड़ानल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचानन में कौन सा समास होगा? ऑप्शंस हैं तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो बताइए पंचानन में कौन सा समास होगा? 5 है आनंद जिसका, अर्थात बहुव्रीहि समास। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन, सदाशय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सदधन आशय, सतधन आशय, सदाधन आशय, सतधन आशय? बताइए सदाशय में कौन सी सही संधि विच्छेद होगी? कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर डी, सतधन आशय। इसको क्या बोलेंगे? सत आशय। क्या बोलेंगे? सतधन आशय। इसको क्या बोलेंगे? सदाशय। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पश्चिम हिंदी की कौन सी बोली है? ऑप्शंस हैं मगही है, मथैली है, भोजपुरी है या कन्नौजी है? तो बताइए पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली है? पश्चिमी में कौन सी हिंदी बोली जाती है? बताइए कन्नौजी। हिंदी की बोली है पश्चिमी में कन्नौजी। बाकी मगही है, जो मथैली है और भोजपुरी है, ये सब क्या है? पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं। क्या है? ये सब पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? ऑप्शंस हैं विस्तार, विग्रह, संक्षेप, विच्छेद। बताइए समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? विस्तार होगा? नहीं। विग्रह होगा? नहीं। विच्छेद होगा? नहीं। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, संक्षेप होगा। क्या होगा? संक्षेप। अगला क्वेश्चन, अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शंस हैं प्राचीन, प्रत्यक्ष, पर्वत, परोक्ष। तो बताइए अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा? अप्रत्यक्ष होगा? नहीं। पर्वत होगा? नहीं। परोक्ष होगा? नहीं। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शंस हैं लहर है, सविता है, दामिनी है या कलिंदी है? बताइए तो बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्या होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? लहर होगा? नहीं। लहर किसका होता है? तरंग का। सविता होगा? नहीं। सविता भी नहीं होगा। कालिंदी होगी? नहीं, ये भी नहीं होगी। ये किसका है? यमुना की। किसकी पर्यायवाची है ये कालिंदी? यमुना की। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, दामिनी। बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दामिनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन में कौन सा समास है? ऑप्शंस हैं तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो बताइए प्रतिदिन में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तत्पुरुष होगा? तत्पुरुष नहीं होगा। कर्मधारय होगा? नहीं होगा। बहुब्रीहि होगा? नहीं होगा। क्या होगा? अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन क्या है? एक अव्यय है। क्या है? प्रतिदिन क्या है? एक अव्यय है, इसलिए अव्ययी भाव समास। आज हम लोगों ने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया। आप लोग जितने भी प्रश्न किए कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद।